इस्माइल हानिया का मारा जाना आतंकी संगठन हमास के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि गाजा जंग पर जो सीजफायर टॉक्स हो रही थी वो हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के साथ ही की जा रही थी। इसकी कमान हानिया ही संभाल रहे थे। कितना नुकसान हुआ, रिपोर्ट में समझिए। शरीर से जितना कमजोर, दिमाग से उतना ही बड़ा शैतान कहा जाने वाला दाइव हमास की सल्तनत में किस ओहदे पर था, ये भी जानिए। हमास को चलाने वाली टॉप अथॉरिटी होती है पोलिट ब्यूरो। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसका चीफ इस्माइल हानिया था। हानिया की मौत के बाद हमास की पॉलिटिकल विंग का मुखिया खालिद मेशाल बन सकता है। हमास गुट में दूसरे नंबर पर शूरा काउंसिल आती है। यही शूरा काउंसिल सुझाव देती है और पोलिट ब्यूरो को चुनती भी है। शूरा काउंसिल में अलग अलग मामलों के मुखिया हैं, जैसे कि वेस्ट बैंक का मुखिया मोहम्मद सालेह अल जरूरी है। इजरायल की कैद में फंसे लोगों के मामले देखने की जिम्मेदारी सलामेह कटवी के पास है। गाजा मामले का मुखिया याया सिनवार है। इसी तरह फिलिस्तीन डायस्पोरा के मामले का मुखिया खालिद मेशाल है। वहीं हमास की मिलिट्री विंग, जिसे ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड कहा जाता है, का टॉप कमांडर मोहम्मद दाइव था। हमास की अपनी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री ईसाम अल अदीस हैं। इदीस हुकूमत की कैबिनेट, लोकल बॉडी और सिक्योरिटी फोर्स अलग है, लेकिन इन सब में मोहम्मद दाइव की तूती बोलती थी, क्योंकि वो इजरायल की जेल से फरार होकर हमास का हीरो बना था। मोहम्मद अंडरग्राउंड रहकर बड़े कारनामे के लिए कुख्यात था, इसलिए उसका कोई वीडियो भी नहीं मिलता। दाइव की गिनी चुनी तस्वीरें ही मौजूद हैं। पिछले साल दिसंबर में इजरायल के चैनल 12 ने दाइव की नई तस्वीर प्रकाशित की थी। इसमें उसकी एक आंख गायब दिख रही है। इसके अलावा एक हाथ और पैर में भी गंभीर चोट दिखी थी। गाजा में दाइव को मेहमान के नाम से भी जाना जाता था। वजह, वो कभी ज्यादा दिन किसी जगह ठहरता नहीं था और ठिकाना बदलता रहता था। दाइव स्मार्टफोन और आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं करता था। दाइव का असली नाम मोहम्मद दियाब अल मसरी है। उसका जन्म साल 1965 में खान यूनुस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। दाइव पहली बार 1980 के दशक में हमास के साथ जुड़ा था। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान की पढ़ाई करने के दौरान वो मुस्लिम ब्रदरहुड के करीब आया। हमास को मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। हमास की सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के चलते 1989 में इजरायल ने गिरफ्तार कर लिया था और वो 16 महीने जेल में रहा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद तब से ही मोहम्मद दाइव के पीछे लगी थी। मोसाद एजेंट 7 बार मोहम्मद दाइव की हत्या की कोशिश कर चुके थे। आखिरी बार 2021 में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। मोहम्मद दाइव को लेकर कई तरह की बातें की जाती रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइव को सुरंगों का नेटवर्क और बम बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। हमास ने अपने कद को बढ़ाते हुए आत्मघाती विस्फोटक दस्ते तैयार किए हैं। दाइव को वर्ष 2002 में हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख बनाया गया। सात अक्टूबर को इजरायल पर विनाशक हमले का फैसला केवल 2 लोगों ने लिया था। ये थे हमास के अल कासम ब्रिगेड की कमान संभालने वाला मोहम्मद दाइव और गाजा में हमास का नेता याया सिनवार। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि केवल मुट्ठी भर हमास के नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई। यहां तक कि हमास के लिए हथियार, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने वाले इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान को भी केवल सामान्य जानकारी ही दी गई थी कि समूह एक बड़ी योजना बना रहा है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी साझा नहीं की गई थी। इजरायली सेना मोहम्मद दाइव को बेसब्री से तलाश कर रही थी, लेकिन वो अचानक मारा जाएगा, इसका अंदाजा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं था। इसलिए 13 जुलाई को हमले के बाद उन्होंने दाइव की मौत पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। हालांकि अब इजरायल को कोई संदेह नहीं। ऐसे में अब नेतन्याहू की हिट लिस्ट में वो नाम टॉप पर है जिसे हमास मिलिट्री विंग का टॉप कमांडर बनाए जाने की अटकलें हैं। वो नाम है खालिद मेशाल।